बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई एम नॉट हेल्पलेस। कहानी की शुरुआत में हमें घर को दिखाया जाता है जहां पर एप्पल फार्म भी है, लेकिन अब इस घर के बाहर सेल का बोर्ड लगा होता है। इस घर में जेसिका नाम की एक लड़की रहती है। ये घर उसकी ग्रैंड मदर का है जो उसके पिता ने उसे दिया था, और अब जेसिका जो कि एप्पल जैम बनाकर बेचती है, यही उसकी ब्रेड एंड बटर है। वो काम उसका अच्छे से नहीं चलता क्योंकि एप्पल वक्त से पहले सड़ जाते हैं, इसीलिए वो इस घर को बेचकर सिटी में मूव होना चाहती है, पर कोई भी खरीदार नहीं होता क्योंकि घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जेसिका के 2 छोटे बच्चे भी हैं जो उसी के साथ रहते हैं। दरअसल जेसिका का डिवोर्स हो चुका है। उसका जो एक्स हस्बैंड है वो नशे का आदी है जो गलत काम भी करता है। जेसिका नहीं चाहती कि उसका साया उसके बच्चों के ऊपर पड़े, इसीलिए वो उससे अलग हो गई, लेकिन अब भी वो कभी कभी यहाँ पर आता है। अब जेसिका जब सामान लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है जो बाहर से लॉक हो गया है। दरअसल घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। घर की खिड़कियां दरवाजे सब खराब हो चुके हैं और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। और अब जेसिका को समझ नहीं आता कि वो दरवाजा कैसे खोले। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है और दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद वो अपनी बेटी से जो बहुत छोटी होती है, जो बाहर है, उससे कहती है कि मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए ताकि वो दरवाजे को खोल सके। रूम में उसकी बेटी नहीं समझ पाती कि स्क्रू ड्राइवर कैसा होता है, लेकिन जेसिका उसे समझाती है, जिसके बाद उसे स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और वो दरवाजे के नीचे से स्क्रू ड्राइवर जेसिका को दे देती है। और अब भी वो दरवाजा नहीं खोल पाती क्योंकि जिस स्क्रू को खोलने के लिए उसने स्क्रू ड्राइवर मांगा था, स्क्रू बहुत छोटा होता है और जो स्क्रू ड्राइवर उसके पास है उसका साइज बड़ा है। अब जेसिका के पास पुलिस को कॉल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो 911 डायल करने वाली होती है कि तभी उसकी बेटी बाहर से कहती है कि कोई आया है। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल जाता है। ये उसका एक्स हस्बैंड होता है जिसके साथ उसका दोस्त रॉब भी है। रॉब एक पीडोफाइल है, यानी कि ऐसा आदमी जो बच्चों पर गलत नजर रखता है, और ये बात जेसिका अच्छे से जानती है। वो अपने दोनों बच्चों को अंदर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने एक्स हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। उसका एक्स हस्बैंड कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आएंगे, पर जेसिका साफ साफ मना कर देती है। उसका दोस्त रॉब कहता है क्यों न जेसिका को एक बार फिर से उसी स्टोर रूम में बंद कर दिया जाए जहां पर ये लॉक्ड हो गई थी, और ये दोनों ऐसे ही करते हैं। जेसिका को एक बार फिर से स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और बाहर से लकड़ियां लगा देते हैं ताकि वो चाहकर भी इस दरवाजे को खोल ना पाए। जेसिका चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि मेरे बच्चों को कुछ मत करना, भले तुम मुझे मार दो। उसका फोन भी बाहर छूट जाता है, यानी कि अब वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। साथ ही उसका हाथ भी जख्मी होता है। कुछ देर के बाद जेसिका को एहसास होता है कि उसका एक्स हस्बैंड और उसका दोस्त रॉब दोनों घर से जा चुके हैं, पर जल्दी वो घर वापस आ जाएंगे। साथ ही जेसिका का फोन जो बाहर गिरा था वो भी वो अपने साथ ले गए होते हैं। जेसिका को अपने बेटे की रोने की आवाज आती है जो बहुत ही छोटा है। दरअसल उसका बेटा ऊपर के फ्लोर में है। वो जानती है कि उसके बेटे को भूख लगी है, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती। वो एक बार फिर से स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब जहां पर जेसिका फंसी होती है ये एक स्टोर रूम है। यहाँ पर एप्पल जैम है, जिस एप्पल जैम को अपनी बेटी को देती है और उसे समझाती है कि किस तरह से अपने छोटे भाई को देना है। वो खुद भी उस एप्पल जैम को खा लेती है। इसी तरह से कुछ घंटे और बीत जाते हैं और अब रात हो जाती है। उसकी बेटी को बहुत डर लग रहा होता है। अब भी वो दरवाजे के पास बैठी होती है। जेसिका अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा, तुम कहीं बाहर मत जाना। और अब एक रात गुजर जाती है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपने बच्चों को खाने के लिए जैम देती है। उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो तय करती है कि वो स्टोर रूम के फ्लोर को खोदने के बाद नीचे बेसमेंट से निकलकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाएगी। उसके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे वो फ्लोर को खोदना शुरू कर देती है, जिसमें उसे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसका एक हाथ जख्मी है। जेसिका बहुत तेजी से गड्ढा कर रही होती है क्योंकि उसे पता है कि उसका एक्स हस्बैंड और उसका दोस्त रॉब, जो कि एक पीडोफाइल है, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो जल्द से जल्द अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती है और तभी उसे अपने बेटे की रोने की आवाज आती है। उसे पता चलता है कि गलती से उसकी बेटी ने अपने छोटे भाई को गिरा दिया है। इसके बाद वो अपनी बेटी को समझाती है कि किस तरह से अपने भाई को संभालना है और एक बार फिर से वो गड्ढा खोदने में लग जाती है। जेसिका बहुत ज्यादा थक जाती है, इसीलिए वो वहीं पर लेट जाती है और तभी बाहर से उसकी बेटी कहती है कि बाहर कोई आया है। जेसिका अपनी बेटी से कहती है कि भाई को लेकर ऊपर चली जाओ,
उसकी बेटी उसका कहना मानती है और ऊपर चली जाती है। और अब घर के अंदर रॉब आता है, जो उसके एक्स हस्बैंड का दोस्त है, जो कि एक पीडोफाइल है जो बच्चों के साथ गलत काम करता है। वो जेसिका से उसके बच्चों के बारे में पूछता है। जेसिका कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहना। तभी उसे जेसिका के बेटे की रोने की आवाज आती है जो ऊपर से आ रही होती है। रॉब समझ जाता है कि बच्चे ऊपर हैं। वो ऊपर जाने लगता है। जेसिका उसे रोकती है और कहती है कि जाने से पहले मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे एक पैकेट दिया था जिसमें नशीले पदार्थ हैं, शायद वो तुम्हें चाहिए होगा। रॉब नशे का आदी है। वो जेसिका से कहता है कि मुझे वो पैकेट दे दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जेसिका कहती है कि पैकेट मेरे पास है, लेकिन मैं दरवाजे तक नहीं आ सकती, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुम हाथ नीचे डालो, मैं तुम्हारे हाथ में वो पैकेट रख दूंगी। रॉब ऐसे ही करता है और जब उसका हाथ अंदर आता है, जेसिका के पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके हाथ के आर पार कर देती है और उसका हाथ अब वहीं लकड़ी के फ्लोर में फंस जाता है। वो जेसिका से कहता है कि मुझे आजाद कर दो, मेरे हाथ से स्क्रू ड्राइवर को निकाल दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर मैं यहीं पर फंसा रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आज रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती। उसे पता है कि अगर उसने रॉब को आजाद किया तो वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। जेसिका अब गड्ढा नहीं कर सकती क्योंकि स्क्रू ड्राइवर रॉब के हाथ में फंसा हुआ है। कई घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। रात होने के बाद ठंड बढ़ जाती है। बाहर रॉब की हालत और भी खराब हो जाती है। वो बार बार जेसिका से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, आजाद कर दो, पर जेसिका उसकी एक नहीं सुनती। और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है, जिससे जेसिका की बेटी जो ऊपर होती है उससे डर लगता है, वो नीचे आने लगती है। जेसिका उसे अपने पास आने से मना करती है। पूरे घर में अंधेरा होता है, पर उसकी बेटी उसकी बात नहीं सुनती। दरअसल उसे बहुत डर लग रहा होता है। साथ ही दरवाजे के पास रॉब लेटा है, जो उसकी बेटी को नहीं दिखता। और जैसी वो दरवाजे के पास आती है, रॉब उसकी बेटी को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन जेसिका अच्छे से जानती है कि अगर उसने रॉब को आजाद किया तब भी वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए वो उसके हाथ में आग लगा देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और इस बात का फायदा उठाकर जेसिका की बेटी उससे आजाद होकर वहां से भाग जाती है। और अब स्टोर रूम के अंदर भी आग लग जाती है, लेकिन जेसिका किसी तरह से आग को बुझा देती है। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है। जेसिका बहुत ज्यादा थक चुकी है, वो हार मान चुकी है। उसे समझ में आ चुका है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। वहाँ पर एक बाइबल भी होती है जो उसके पिता की है, और जब वो बाइबल खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर कुछ पैसे हैं जो शायद उसके पिता ने उसके लिए बाइबल के अंदर रख दिए थे। जेसिका को ईश्वर पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमेशा ईश्वर को फॉलो करती थी और आज वो इस हालत में है कि वो अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकती। इसीलिए वो बाइबल को फेंक देती है। बाइबल क्रॉस से टकराता और क्रॉस नीचे गिरता है। वो क्रॉस को उठाकर ऊपर देखती है जहां से पानी टपक रहा होता है। जेसिका को याद आता है कि ठीक इसके ऊपर वॉशरूम है, जिसके लकड़ी का फ्लोर बहुत कमजोर हो चुका है और अगर वो इस लकड़ी को तोड़कर ऊपर जा सके तो अपने बच्चों तक पहुंच सकती है। लेकिन लकड़ी को तोड़ने के लिए उसे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, जो इस वक्त बॉब के हाथ में गड़ा हुआ है। वो दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि बॉब बेहोश है। वो आराम से उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकालती है और अब वो ऊपर के फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो फ्लोर को तोड़ रही होती है, पानी उसके ऊपर गिर रहा होता है और यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन इस वक्त उसे ठंड की कोई परवाह नहीं है। बस वो अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहती है। जेसिका जल्दी ऊपर की लकड़ी को तोड़कर ऊपर के फ्लोर में पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि उसके बच्चे कहीं नहीं है। पर जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि बेड के ऊपर बहुत सारे ब्लैंकेट्स हैं। वो ब्लैंकेट्स को हटाती है। उसके नीचे उसकी बेटी ने अपने छोटे भाई को पकड़ा हुआ होता है। दोनों के दोनों सो रहे होते हैं। दरअसल ऐसे ही जेसिका ने अपनी बेटी को समझाया था कि उसे अपने भाई की रक्षा करनी है और अब जेसिका के पास उसके दोनों बच्चे हैं। वो अपने दोनों बच्चों को बाहर लेकर आती है, लेकिन बाहर लॉक होता है जिसकी चाबी रॉब की जेब में है। वो चुपके से रॉब के पास जाती है जो बेहोश है और उसकी जेब से चाबी निकाल लेती है। और जैसे वो मेन गेट को खोलती है तो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और इतनी बारिश में इतनी ठंड में बच्चों को बाहर ले जाना ठीक नहीं है। जेसिका देखती है कि घर के बाहर कुछ कार्स पार्क हैं। उसे खाने का सामान चाहिए क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं। वो कार के पास जाती है, लेकिन कार लॉक्ड होती है। इसीलिए वो शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर से खाने का सामान निकाल लेती है। पर जब वो वापस घर की तरफ आ
रही होती है तो सारा सामान गिर जाता है। इसके बाद वो घर के पास आती है और देखती है कि दरवाजा अंदर से लॉक्ड है। दरअसल रॉब अब भी जिंदा था, जिसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया है। उसके दोनों बच्चे अंदर हैं। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खिड़की तोड़कर अंदर चली जाती है, जहां वो देखती है कि सामने रॉब बैठा है। उसने उसके बच्चों को पकड़ा हुआ है, उसके हाथ में चाकू होता है। वो जेसिका से कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। जेसिका उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। और अब यहाँ पर जेसिका का एक्स हस्बैंड आ जाता है, जो देखता है कि रॉब ने उसके बच्चे को पकड़ा हुआ, उसके हाथ में चाकू है। वो उस पर गन तान देता है और कहता है कि मेरे बच्चों को छोड़ दे। जिसके बाद रॉब उसके बच्चों को छोड़ देता है, पर यहाँ पर उसे लगता है कि रॉब ने उसके बच्चों के साथ गलत काम किया है, इसीलिए वो अपने दोस्त रॉब को मार देता है। हालांकि जेसिका को अपने एक्स हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और अपने एक्स हस्बैंड से बहुत प्यार से बात करती है। वो कहती है कि मुझे बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, पर उसका एक्स हस्बैंड साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। जेसिका उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो जेसिका से कहता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ नशा करो। हालांकि जेसिका उसकी बात मान सकती है, वो भी नशे की दुनिया में जा सकती है, लेकिन उसे अपने बच्चों की फिक्र होती है। वो अपने एक्स हस्बैंड से बहुत प्यार से बात करती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। जिसके बाद वो उसके लिए जैम बटर बनाती है, जिसे वो खा लेता है। जैम बटर खाने के बाद उसे नींद आने लगती है। वो समझ जाता है कि जेसिका ने कुछ न कुछ उसमें मिलाया था और अब वो गन लेकर जेसिका के पीछे भागता है। जेसिका ऊपर चली जाती है और जेसिका ने उसके जैम बटर में जो नींद की दवा मिलाई थी, उससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही होती और इसी बात का फायदा उठाकर जेसिका उसे खिड़की से नीचे धक्का दे देती है। नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ वक्त के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर जेसिका अपनी मॉम की रेसिपी से एप्पल बटर यानी कि एप्पल जैम बना रही होती है। अब उसका घर पहले से ज्यादा मेंटेन्ड है, पूरा घर साफ है। उसने अपने एप्पल फार्म को भी पहले से इम्प्रूव कर लिया है। उसके जैम का बिजनेस अब पहले से अच्छा चलता है और वो अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर इस घर में बहुत खुश है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।